चला दिया। ये था जी आपका थ्योरी का काम। किस चीज का? थ्योरी का काम था जी। अगली हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? पहली कौन सी होती हैं? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, या जो ना इन्वेस्टिंग है ना, तो फिर क्या बन गई? ऑपरेटिंग। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट, तो फिर कौन है सिलेबस का पार्ट? क्या समझते हो इनडायरेक्ट से? मतलब सीधा के उल्टा? उल्टा। ये होगा जी अपना क्वेश्चन की हेडिंग। पढ़ के सुनाओ। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। डन। पहला रोमन न्यूमरल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या लिखा है? तो फिर ये हेडिंग यहां जाएगी, बिकॉज देन विल नॉट बी मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, विल ओनली बी फाइंडिंग वन पार्ट ऑफ इट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर ए, कैपिटल ए, व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI. EOI stands for extraordinary items. EOI stands for, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट डिक्टेट करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट इज डिक्टेटेड बाय द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। जरा नीचे चेक करो, इनडायरेक्ट मेथड। इन पेज नंबर 5.16 बॉटम ऑफ द पेज, ए हेडिंग दे रखी है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज राइट हैंड साइड बी पार्ट, दैट इज बैलेंस इन। अब मैंने आपको बोला था जी, प्रैक्टिकल पार्ट में मेरे को चाहिए आप लोगों का CYB है। खोलो, अरे एक कॉपी मेरे को दें, थर्ड बुक के CYB की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। सेकेंड पेज,
सेकेंड पेज ऑफ योर CYB खुल गया, बॉटम ऑफ द पेज, सेकेंड पेज जी, ये पहला होता है जी, ये दूजा होता है, सेकेंड पेज खुल गया जी, बॉटम ऑफ द पेज, सैमसंग वन लिमिटेड हैज ओपनिंग, आगे क्रेडिट बैलेंस, किसका किसका, हिंदी भी समझ नहीं आती आपको, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, साथ में किताब है जी आपके पास, थर्ड बुक, वो भी खोलो, थर्ड बुक, $1.12 पेज, 1.12 पेज मिला, क्या दे रखा है जी 1.12 पेज पे, रिजर्व्स एंड, प्रियल जी किताब में देखो, 8वीं आइटम, दैट इज, ये तुम्हें क्वेश्चन में कहां पढ़ा मिलेगा, नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में तुम्हें पढ़ा मिलेगा 8 आइटम्स का टोटल, फेस ऑफ द बैलेंस शीट अगर याद हो, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बैलेंस शीट में तीनों पढ़ी मिलती थी कि सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे एक ही अमाउंट मिलेगी फेस ऑफ द बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में तुमने बना रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो तुम लोगों ने डाल रखा है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, इसमें 8 आइटम्स में चेक कर लो, मिलता हो तो, मिल गया, जल्दी बोलो, अब 7वीं आइटम क्या है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टअप तो तुमने खोलना है, जाकर कभी कंपनी की बैलेंस शीट देखना कैसे होती है, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर, फिगर्स as at the end of current reporting period, figures as at the end of previous reporting period. $1.5 page book, फॉर्मेट चेक कीजिए, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013, फॉर्मेट सुनाइए, अरे फॉर्मेट सुनाइए, एंड फिगर्स एज एट द एंड ऑफ, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L ही है आउटसाइडर के पास कंपनी का जायजा लेने के लिए, तो आपको 2 कॉलम्स क्यों बना के दे रखे हैं, कंपैरिजन करने के लिए, अब जब नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा फिर वो भी 1 का बनेगा कि 2 का बनेगा, जल्दी बोलो, उसमें बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स किसका, रिजर्व्स एंड, अब उसमें आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी और उसी रिजर्व्स एंड सरप्लस में होगा आपका 8वां नंबर का आइटम जिसका नाम है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आगे आपको 2 अमाउंटें मिलेंगी, एक इस साल की और एक पिछले साल की, अब ये पिछले साल और इस साल की जर्नी में केड़े केड़े स्टेशन आए थे वही सीखना है, उसी के लिए जी पेज नंबर 2 ऑफ योर CYB, बॉटम ऑफ द पेज, सैमसंग वन लिमिटेड हैज, क्या लिखा है, ऑफ इन, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, कितना है ओपनिंग बैलेंस, सुना नहीं जी मेरे को, बिल्कुल ही नहीं सुना जी, आर यू श्योर, जल्दी बोलो,
5 लाख ही बोल रहे थे ना आप, ओपनिंग बैलेंस बोल रहे थे ना, क्रेडिट बोल रहे हो ना, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट और डेबिट का मतलब ये कहां मिलेगा आपको? नोट्स टू अकाउंट्स में। किसके नोट्स टू अकाउंट्स में? रिजर्व्स एंड सरप्लस के। और भी मिल सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, ये आइटम भी मिलेगी आपको। यही हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? ये डिफरेंस है जी दोनों में, ये आपकी एग्जांपल से उठाया। आगे पढ़ो। डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। डीआरआर और ये सेम है क्या अलग है? गुड। डीआरआर भी एक रिजर्व है, 8 आइटम्स में अलग से पड़ा है। उसका साल के शुरू का बैलेंस क्या है? साल में क्या कमाया, कितना, कितना ट्रांसफर किया डीआरआर में, कितना प्रपोज्ड डिविडेंड दिया, पिछले साल का कितना था, सुना नहीं, शो द एप्रोप्रिएशंस बाय प्रिपेयरिंग व्हाट, ऑन, एंड हाउ विल बी प्रपोज्ड डिविडेंड शोन इन द नोट्स टू। हाँ जी, पहला आइटम रिजर्व्स एंड क्या अंदर पहले क्या लिखा है? पहले सरप्लस पे नहीं लिखा। 5.12 पेज पे पढ़वाया था जी आपको, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, रिजर्व्स एंड सरप्लस की आखिरी आइटम है। केडी आइटम है, इसीलिए नंबर 2 पे लिखे हुए, बिकॉज आपके क्वेश्चन में 2 ही आइटम हैं। हाँ भाई, डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस बताओ, इस साल आपने कितना ट्रांसफर किया, तो अब साल के एंड में कितना होगा? 50,000 कहां से ट्रांसफर हुआ? प्रॉफिट्स में से। लिखा प्रॉफिट नहीं है, अंग्रेजी पढ़ो क्या लिखा है, एड ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। अब आओ बी पार्ट पे, क्या है जी बी पार्ट? दैट इज बैलेंस इन ओपनिंग बैलेंस इज हाउ मच? 5 लाख ही था ना जी। क्या कमाया? 2 लाख का। कितना हो गया जी? तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, जिसमें से इस साल को कितना बिलोंग करता है, पिछले सालों का इकट्ठा कितना है, और आज की डेट में टोटल कितना पड़ा है? 7 लाख। इतना कहानी, इतनी कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो, आतिश वापस आ। लेस, अगले पेज पे आओ। लेस वॉट एवर योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, दो ही एप्रोप्रिएशन पैदा हुई है आज तक। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही समझा दो, 6 महीने हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 2 ही जगह जाता है, एक तो ओनर की जेब में और एक रिजर्व में, तीसरी जगह बनी नहीं है। एप्रोप्रिएशन पहले जी, हाँ गया ना, कहां? रिजर्व में। कहां गया? कितना गया? फिर कितने वाला, 1 लाख वाला कि 90,000 वाला? प्लीज क्वेश्चन दोबारा से चेक कर लो। 90,000 इस साल का है कि पिछले साल का है? सुना नहीं जी। इस साल का कितना है? यहां कौन सा जा रहा है? इस साल का क्यों नहीं जा रहा? ये तो गलत बात है। AGM सुना है? एनुअल जनरल मीटिंग कौन करता है? आप में है? कंपनी। कब? जब दिल करे। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या वो डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके होते हैं। किसकी अप्रूवल मांगते हैं? शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर अप्रूव करेगा तो डिविडेंड पे करेंगे। शेयर होल्डर के पास 2 ही ऑप्शन है, जितना आपने उन्हें डिक्लेयर किया, ऑफर किया, या तो उतना ले लो या मना कर दो या उससे कम कर लो, चौथा ऑप्शन नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड ऑफर किया 5 करोड़ का, तो शेयर होल्डर या तो 5 करोड़ अप्रूव कर देंगे या 5 करोड़ से कम अप्रूव कर देंगे, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं जा सकते, या फिर कहेंगे नहीं लेना डिविडेंड।
तुम इन्वेस्ट करो इसे और पैसे कमाओ, अगले साल ज्यादा डिविडेंड लेंगे। ये डिसीजन कब होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। वो कब होगी? 31 मार्च 2025 वाले साल के फाइनेंशियल ईयर की एजीएम कब होगी? आज तारीख क्या है? 28। 2 दिन और हैं। तो जिसने भी करनी है अभी तक नहीं की, 2 दिन में कर लेगा, क्योंकि अप्रैल से सितंबर कितने महीने खत्म हो गए? 6 महीने में कर लेगा वो। हाँ के ना? सुना नहीं जी मेरे को? नहीं सुना जी? अब इस एनुअल जनरल मीटिंग में वो कौन से डिविडेंड को अप्रूव कराएगा? 24-25 वाले के 25-26 वाले? सोच लो सोच लो सोच लो, दिमाग लगा लो। अरे 25-26 का तो डिविडेंड अभी तक प्रपोज ही नहीं किया। 25-26 का तो डिविडेंड साल के एंड में यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की परफॉर्मेंस देख के प्रपोज करेंगे। अप्रूवल कब मिलेगा 25-26 के डिविडेंड का? 26-27। अभी कौन से डिविडेंड का अप्रूवल मिलेगा? और अगर डिविडेंड का अप्रूवल मिल गया तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? पे आज ही किया अगर याद हो, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड टू बी पेड विद इन 30 डेज। यस और नो? इसीलिए चेक करो 90,000 माइनस हो रहा है कि 1 लाख। सुना नहीं जी? अब ये बकैती दोबारा नहीं करूंगा, ये अंग्रेजी आएगी, पढ़ लेना। तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी निकला? प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा कौन से साल का उठाओगे? पिछले साल का। उसके पीछे की स्टोरी क्लियर है? आपको इस स्टोरी से पहले बोला था अप्रोप्रिएशन 2 ही होती हैं। अपनी जेब में यहां आपके पास 5 लाख पिछले सालों की संपत्ति प्रॉफिट पड़ा था, इस साल आपने कमाए 2, 5 और 2 हो गए, उसमें से 50,000 कहां भेज दिए? DRR। और कितना डिविडेंड अप्रूव किया? सुना कोई नहीं मेरे को? 50 से 90। सुना नहीं? अब फिर देखो जी, 7 लाख में से 140 चले गए, 5 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। तो आपको जर्नी में कितने स्टेशन दिखे? 2। कितने? 2 का नाम DRR एंड डिविडेंड। एंड डिविडेंड केड़ा? प्रपोज्ड केड़े साल का? गुड। अब आओ, क्या निकाल रहे हो पहले ये बताओ। 1.5 घंटे की मत्था मारी मारी है, कल आधे घंटे की और आज 1 घंटे की, टू लेट यू नो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड व्हाट इज फाइनेंसिंग। अभी क्या निकाल रहे हो? सुना नहीं जी? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए मेरे को? जिसमें क्या ना हो और क्या ना हो। क्यों? टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी? हाजी की है इनकम टैक्स पेड। क्या निकाल रहे हो? तो बिफोर टैक्स क्यों ले रहे हो? बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स माइनस नहीं हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आज पढ़िए, स्टार भी लगाया आपने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद आपके पास था वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ये सब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमें वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है? काहे? सारा साल ना कंपनी ने मेहनत मारी, धंधा चलाया, तो साल के एंड में कंपनी ये पॉइंट जानने में इच्छुक होगी कि नहीं कि जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, केड़ी? स्वेटर बनाना और बेचना, उससे पैसा आया के गया? हां के ना? जल्दी बोलो। तो भैया टैक्स का स्वेटर बनाने में कोई योगदान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कोई योगदान। मैं नहीं कह रहा कि ऑपरेटिंग नहीं है, और मैं नहीं कह रहा कि इनमें इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, और मैं नहीं कह रहा कि जी इनको कंसिडर नहीं करना, करेंगे एंड में जाकर। लेकिन उससे पहले एक पीस ऑफ इन्फो चाहिए। पीस का नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड EOI। रिपीट, बिफोर टैक्स एंड स्वेटर बेचकर पैसा कितना जनरेट हुआ, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बिफोर टैक्स। क्या चाहिए?
एंड EOI। अब पॉइंट आता है कि ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इसकी जर्नी मैंने तुम्हें बता दी। 5 लाख से 560 कैसे पहुंचे थे? 5 में 2 को ऐड किया था और 2 चीजों को माइनस किया था। वो 2 चीजें क्या थी? रिजर्व और प्रपोज्ड डिविडेंड। यस और नो? जल्दी बोलो। पंजाबी पढ़ी है कि छोड़ दी? छोड़ दी है ना। चलो, कभी पढ़ी है? हैं? मात्रा आती थी उसमें, बता सकते हो केड़ी? अदक। गुड है। स्यारी ब्यारी, ला दुला, औंकड़ दुलैंकड़, हौड़ा कनौड़ा, कन्ना, टिप्पी। यस, टिप्पी इज द शॉर्ट फॉर्म टू रीच देयर। कल्ली टिप्पी नहीं है जी, री, रोना नहीं। टिप्पी री is the short form to reach the starting point. Surplus, that is balance in statement of profit and loss closing, less surplus, that is balance in statement of P&L opening. तुम्हारे सामने पढ़े दो। क्लोजिंग प्लीज। 5,60,000 ओपनिंग प्लीज। डिफरेंस सुना नहीं? क्लियर? डन जी। केड़ा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर। इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं नेट प्रॉफिट कितना था? एग्जांपल तुम्हारी गोदी में पड़ी है, 2 लाख। चेक कर लो। प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच? तो ये तो दिख नहीं रहा 2 लाख। कमाया तो मैंने कितना था? यहां कितना दिख रहा है? कहां पहुंचना है? 2 लाख पे कैसे पहुंचे? 2 लाख को किसने कम किया था? ट्रांसफर टू रिजर्व स्टैंड्स फॉर टी। स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर टू। आपके चैप्टर का नाम। हमने कितने कमाए? 2 लाख में से 50,000 कहां डाले? DRR में। पैसा चला गया, धंधे से बाहर गया, धंधे में आया, लेकिन प्रॉफिट हमारा खा गया। कितने से? आउटफ्लो इनफ्लो हुआ। तो मैं तो क्या निकाल रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस 50,000 से मेरे को आउटफ्लो, लेकिन मेरा प्रॉफिट 2 लाख वाला 50,000 से क्या हो चुका है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टी समझ में आ गया जी? I stands for interim dividend paid during the year। अभी कहानी सुनाई थी आपको डिविडेंड की। डिविडेंड का नाम क्या था? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस भी हो सकती है और रिजेक्शन भी हो सकती है। ये क्या डिविडेंड है? इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये डिविडेंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर करते हैं और पे भी कर देते हैं। अच्छा है कि बुरा है? रे शेयर होल्डर हो तुम, काहे बने थे शेयर होल्डर? डिविडेंड पाने के लिए। कंपनी के 2 क्वार्टर निकल गए, 30 सितंबर 2 क्वार्टर निकल गए, कंपनी ने मोटे नोट छाप लिए। कंपनी कहती है लेट्स पे डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 2 क्वार्टर्स। इसके लिए कंपनी जो है वो शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ले रही। कहां से पे करेगी डिविडेंड? प्रॉफिट्स में से। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं है, लेकिन होगा कहां पर? क्वेश्चन में। आए समझ में आ गया? P stands for proposed dividend on equity shares। केड़े शेयर्स? केड़े साल का? उसकी कहानी सुना चुका हूं। डन। इक्विटी डिविडेंड ले जाएगा तो कौन बैठा रहेगा गुस्से में?
हाँ, अगला P स्टैंड्स फॉर, ऑफ कोर्स, यस, वेरी गुड, प्रीवियस ईयर। डन। टिप ऑफ द टिप्पी is made up of only two things. If you are capable to see them, please let me know. Reserves and appropriations तो दो ही होती हैं, आगे तो फिर अपीरी कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी की दो तलवारें हुआ करती थी, मीरी ते पीरी, वो आ गई। डन जी। अब P stands for provision for tax during the year। अब ये तो आया नहीं था हमारी एग्जाम्पल में, आया था? हैं? नहीं, सच्ची आया था। आओ दिखाऊं कहां आया था। पेज नंबर 1.40, CYB का नहीं, किताब का। खुला? खुला जी। बॉटम ऑफ द पेज, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट, पॉइंट नंबर 7 बोल के सुनाना। फॉर द, जनाब ये रहा आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। इस क्वेश्चन में 2 लाख, हाँ के ना? जल्दी बोलो, हाँ के ना? 2 लाख, इस पेज को खुला रखो। 2 लाख, हाँ के ना? तो 2 लाख का प्रॉफिट अगर हमारे पास आ रहा है तो टैक्स माइनस होके आया होगा कि बिना टैक्स के आया होगा? अब इसके ऊपर वाली आइटम पढ़ लो, 8वें पॉइंट के ऊपर वाली, क्या 7वें पॉइंट के ऊपर वाली क्या लिखा है? तो 2 लाख में से क्या माइनस हो चुका है? हमें कौन सा चाहिए? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। डन। और क्या चाहिए? ईओ, एक्स्ट्रा 3 थी, मैं 2 बार करा चुका हूं, सुनाओगे? प्रीलिमिनरी पेड, वॉलेंटरी कॉम्पनसेशन पेड एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। क्यों मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? आग लगी होगी, आग में क्या जला? हम बच गए, माल जल गया। व्हाट इज गुड्स? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस और नो? अब तुम्हारे सामने पड़ी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, एक बात बताओ, कहीं पे दिखा था आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अपनी इस एग्जांपल में? जल्दी बोलो। नो। आपने मेरे को 3 एग्जांपल्स दिए, कितने? 2 में पैसे और 1 में पैसा। बैलेंस शीट में पड़ा होगा पैसा, हाँ, बैंक तो वहीं पड़ा होगा, हाँ के ना? लेकिन इंश्योरेंस क्लेम, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां पड़े होंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला होगा, आपके पास 6 आइटम है, मेरे को बताओ कौन सी कैटेगरी में पड़ा होगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अदर इनकम, परफेक्ट आंसर। अब ये बता दो, प्रॉफिट निकालते वक्त अदर इनकम को क्या किया था? ऐड के लेस। सुना नहीं मेरे को? नहीं सुना मेरे को? तो अब क्या करूंगा? माइनस री का ई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये क्रेडिटेड वर्ड में कंफ्यूज ना हो जाना, प्रॉफिट का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। आप बोल रहे हो कहां पड़ा ये? अदर इनकम। अदर इनकम प्रॉफिट को क्या करेगी? मेरे को कौन सा प्रॉफिट चाहिए? मैं कोई भी ईओआई कंसिडर नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा खर्चा हुआ हो, चाहे वो मेरे को मिली हो। वो कह रही, अब बताओ जी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड कहां पड़ा होगा? अदर एक्सपेंसेस, या यू कैन से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय का ही क्या है जी? बेनिफिट, यस और नो? बट केडी आइटम है? ऑर्डिनरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो वो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर वो एक्सपेंसेस में पड़ा है, कहां पड़ा है? तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त उसे ऐड किया है कि सबट्रैक्ट? तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये राजी आपका ई। कौन बचा? दिमाग लगाओ। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कहां पड़ा मिलेगा? पैसे आ रहे हैं,
अदर इनकम कहां पड़ा मिलेगा? टैक्स पे करना, वापस लेना, पे करना, वापस लेना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. इट इज प्रेजेंट अंडर अदर इनकम. अब बताओ नेट प्रॉफिट निकालते हो तो ऐड हुआ के माइनस. अब क्या करना पड़ेगा? क्यों? बिफोर क्या चाहिए? टैक्स लेस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. ये आएगा क्या? क्या? स्टार्टिंग पॉइंट. कितने नंबर का? आधा. हाफ. मार्क के लिए पकाई करनी पड़ेगी इतनी. अब ये कब पकाई करोगे पूरी टिप्पीरी? जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. किताब पे पेज चैप्टर नंबर 5 पे वापस आओ. $5.16 पेज, बॉटम ऑफ द पेज, ए पार्ट. बोल के सुनाओ. राइट हैंड साइड बी पार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट. अभी आपको क्या सिखाया? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा? ए पार्ट के बी पार्ट? वेरी गुड. जरा चाती मारो. क्लोजिंग और ओपनिंग माइनस करके पहली आइटम बताओ क्या लिखा है? डिविडेंड. ब्रैकेट चेक करो. फाइनल और ये रहा बाबू प्रपोज डिविडेंड. आ गया? तो सब सीवाईवी में लिखा हुआ है जी, डिटेल में. आगे आ गया जी. आई इंटरिम डिविडेंड. आगे टी. आगे आखिरी पी. आगे ई. आगे आर. आगे एक रह गया. मेरा एक एक्स्ट्रा है, इनका कम है. केड़ा? आ जाएगा इलस्ट्रेशन में, टेंशन ना लो. आप फुल प्रूफ काम कराते हैं. आएगी टिप विद एन एक्स्ट्रा चीज एंड डिपिंग. पी एंड पी. पहला पी प्रपोज डिविडेंड इक्विटी पे, दूसरा प्रेफरेंस पे, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स. डन जी. ये कब होगा? फिर से पूछ रहा हूं. जब मेरा क्वेश्चन है इसका और इसका डिफरेंस. ए पार्ट सुना नहीं जी मेरे को? प्रॉफिट एज पर. बता सकते हो इस एग्जांपल में प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था 2 लाख. प्रॉफिट ड्यूरिंग द, अरे भाई नेट प्रॉफिट 11 स्टैंडर्ड में कहां से निकाला था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, उसी का सिनोनिम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड. अभी आपको पेज नंबर पे दिखाया था जहां पर आपने ऊपर पढ़ा था लेस टैक्स. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इस एग्जांपल में से कितना? 2 लाख. कितना? तो बताओ फिर क्या सब्ट्रैक्ट हो चुका है? नहीं. व्हाट अबाउट दी 2 एप्रोप्रिएशंस? क्या वो माइनस हो चुकी हैं? अच्छा, 2 लाख में से माइनस हो चुकी हैं. 2 लाख है आपका स्टार्टिंग पॉइंट. एग्जाम्पल फिर से सीवाईबी के पेज नंबर 2 पे चेक कर लो. 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, 7 लाख माइनस 1 लाख 40,000 5,60,000. तो मेरा डिफरेंस था 5,60 और 5 लाख. मैं कह रहा हूं जी मेरे को यहां से नहीं चलना, मेरे को कहां से चलना है? 2 लाख से. व्हाट इज 2 लाख? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट खोलो. लेस टैक्स के बाद जो पड़ा दैट इज 2 लाख. अरे वो कमाया है इस साल का, उसमें से अभी तक कोई एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं की. सो इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो माय टिप्पी री इज लिमिटेड टू ओनली पीरी. क्योंकि टिप तो मैंने माइनस की नहीं. अगर मैंने माइनस नहीं की तो मैं ऐड नहीं करूंगा. अब आया जी पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स. खुद सोचो माइनस हो चुका है 2 लाख में से. यस. अरे लेस टैक्स तभी तो आया प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. क्या आर आ चुका है? यस. 2 लाख कैलकुलेट करते हो अदर इनकम को क्या किया गया था? ऐड. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर पेमेंट वाली है तो वो माइनस हो चुकी है और अगर रिसीट वाली है तो वो ऐड हो चुकी है. तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरी टिप्पी री गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू पीईआरई. बट इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज
सरप्लस, देन सुना नहीं जी। और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी ऐसे कैसे, अरे फिर PERE ऑल्सो गेट शॉर्ट लिस्टेड, ERE, क्योंकि मैंने बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स माइनस नहीं हुआ, ऊपर वाला सारा माला तो प्लस माइनस हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड भी हुई है और माइनस भी हुई है। आई समझ जी? जल्दी बोलो। अब ये सारी कहानी मैं सुबह तुम्हें सिर्फ टिप्पी में समझा सकता था। उसको बोलते रट्टा, इसको बोलते हैं लॉजिक, कि कोई चीज क्यों जमा हो रही है और कोई चीज क्यों घटा हो रही है। डन जी, इससे ज्यादा लॉजिक मैं नहीं दे सकता। समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जय टिप्पी की और जय री की। उसको लगाओ, लगाने तुमने वही है 200%, टिप्पी री ही लगेगी। अब इस टिप्पी री को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे कल। ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट गिव्स यू ओनली हाफ मार्क, और कई बार तो वो भी नहीं होता मार्किंग स्कीम में 6 नंबर की। वेलकम टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ पहले 4 दिन दुखदाई हैं, एक बार सीन बैठ गया फिर काम आसान है। डन हो गया जी, मिलते हैं जी। हाँ जी, कल स्टार्टिंग पॉइंट किया था टिप्पी री। 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस से, तो हमारी शॉर्ट फॉर्म है टिप्पी री। और अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर से, तो हमारी शॉर्ट फॉर्म है पीरी, PERE। T stands for transfer to reserve, I stands for interim dividend paid, P stands for proposed dividend on equity shares of previous year, अगला P proposed dividend on preference shares previous year, अगला P provision for tax during the year, E extraordinary item debited to statement of profit and loss, R refund of tax, E extraordinary item credited to statement of profit and loss। वो बनता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पेज नंबर 5.18, 5.18 पेज, टॉप ऑफ द पेज, व्हाट्स द हेडिंग? प्रपोज्ड डिविडेंड को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, और डिक्लेयर्ड डिविडेंड को। द टर्म प्रपोज्ड डिविडेंड मीन्स इट इज प्रपोज्ड टू बी पेड एंड शेल बी पेबल ऑन इट बीइंग डिक्लेयर्ड। आप डिक्लेयर्ड से ये मीनिंग मत कंक्लूड कीजिए कि डिविडेंड अभी डिक्लेयर हुआ है। डिक्लेयर्ड के साथ प्लीज ब्रैकेट चेक कर लो क्या लिखा है। अप्रूव्ड का मतलब है जी शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दी है। जब शेयर होल्डर्स डिविडेंड को अप्रूवल दे देते हैं तो वो बन जाता है डिक्लेयर्ड डिविडेंड। जब डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते हैं वो कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज अभी क्या पेंडिंग है? अप्रूवल। वंस इट इज रिसीव्ड देन इट बिकम्स डिक्लेयर्ड डिविडेंड, एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज अ करंट लायबिलिटी। 2 तरीके का मेन डिविडेंड है जी, पहला। दूसरा प्रपोज्ड का ही एक और नाम है फाइनल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साल खत्म होने के बाद होता है, ये फाइनल डिविडेंड है। इसके बाद उस साल के लिए कोई और डिविडेंड नहीं मिलेगा। इंटरिम का मतलब होता है बिटवीन द 2 इंटरवल्स, दैट्स व्हाई इसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि ये साल के शुरू होने से लेकर साल के खत्म होने के बीच में दिया जाता है। पढ़िए, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
interim dividend is paid on, please underline कर लो, equity shares and not on preference shares, since rate on dividend on preference shares is decided at the time of its issue. फिर आया जी केड़ा डिविडेंड, मैं ऑलरेडी आपको इसकी कहानी समझा चुका हूं, इंग्लिश पढ़ लो. Proposed or final dividend is proposed by the company at and is declared by the proposed or final dividend on both equity and preference share are paid after it is declared by the shareholders in AGM. AGM for the year is held after the end of the financial year, that is in the next financial year. Accounting standard please underline कर लो 4. ये है contingencies and events occurring after the balance sheet date prescribes that proposed or final dividend is not to be accounted in the books of accounts unless it is declared by the shareholders. It is to be shown as a contingent liability in the notes to accounts of the year in which it relates. डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है जो सरप्लस में से माइनस की जाती है, वो आपको कल बता दिया था जी. अगली आइटम क्या है जी, डिविडेंड इज पेड ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज पेबल इवन इफ डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर. भैया इक्विटी शेयर को 2 डिविडेंड मिलते हैं, एक का नाम है इंटरिम और एक का नाम है प्रपोज्ड और फाइनल. तो अगर आप इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो देन इट इज बट ऑब्वियस कि प्रेफरेंस वाला बिना डिविडेंड के रह ही नहीं सकता. It is stated or to be declared on preference shares. Preference shares are prefixed with the rate of dividend. Example 8% preference shares में 8% क्या है, preference dividend. Payment of declared dividend check कीजिए. The amount of interim proposed or final dividend as have been declared is transferred to a special or separate bank account within, please underline कर लो, and is paid within of being declared. अब अगर याद हो कल टिप्पी री में आए था इंटरिम डिविडेंड, पी था प्रपोज डिविडेंड, फिर पी था प्रपोज डिविडेंड. आपको सीवाईबी के सेकंड पेज पे एग्जाम्पल से पढ़वा दिया था, दिखवा दिया था कि यहां पर पिछले साल का 90,000 का डिविडेंड क्या हो रहा है, माइनस. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें टिप्पी री को ऐड करना है. जब हमने टी किया था दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. मेरा सवाल यह है कि जब हमने प्रॉफिट्स में से 50,000 कल ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व किए थे, क्या पैसा कंपनी से बाहर गया था या पैसा कंपनी के अंदर आया था? नो फ्लो ऑफ कैश, बट स्टिल आवर प्रॉफिट्स हैज बीन रिड्यूस्ड एंड वी वांट द नेट प्रॉफिट. आपके प्रॉफिट कम हो गए थे तो उन्हें आपको क्या करना है, बढ़ाना है. I stands for interim dividend, P for proposed dividend, P for proposed dividend. डिविडेंड पेड वाला आना है, यहां पे क्या आना है, पेड. अभी आपने पढ़ा 5 दिन आफ्टर द डिक्लेरेशन वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और विद इन 30 दिन पे हो जाएगा. जब डिविडेंड पे करोगे तो पैसा जाएगा कि आएगा, आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा? कृपया बताइए डिविडेंड पेड इज विच एक्टिविटी? कल मत्था मारा था जी हमने. डिविडेंड पेड इज विच एक्टिविटी? पैसा गया, नो डाउट इन दैट. लेकिन कल जो ऊपर लिखा था यहां पर हम कौन सी एक्टिविटी बना रहे थे कि फाइनेंसिंग. तो आउटफ्लो हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो रहा है, तो कहां दिखाया जाना चाहिए? लेकिन हमारे प्रॉफिट को उस डिविडेंड ने क्या कर रखा है, तो इसीलिए हमारे को अपने प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है. मैं नहीं कह रहा आउटफ्लो नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ और हम उसे दिखाएंगे भी, लेकिन कौन सी एक्टिविटी में? ये जो आपका प्रपोज्ड डिविडेंड वाला सेटअप है, समझ में आ गया ना जी? ये मैंने कल भी समझा दिया जी, अभी भी आपको समझा दिया. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू सिंपल. मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल ये है कि अगर आपका प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड है, इक्विटी को दे रहे हो चाहे प्रेफरेंस को दे रहे हो, वो मिलेगा पिछले साल का. कितने साल का? तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर पिछले साल का डिविडेंड दे रहे हो तो वो कौन से शेयर होल्डर्स को दोगे, इस साल के पिछले साल के? तो पिछले साल के शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा. और कौन से रेट पे मिलेगा, इस साल के पिछले साल के? ये इक्विटी वालों के लिए, इक्विटी वालों का रेट वेरी कर सकता है, प्रेफरेंस का रेट वेरी नहीं करेगा.
इंटरिम डिविडेंड कब किस साल का मिलता है? प्लीज मेक इट श्योर इन योर माइंड। इंटरिम डिविडेंड पिछले साल का मिलता है कि इसी साल का मिलता है? तो वो किनको मिलेगा? इस साल के शेयर होल्डर्स को। इलस्ट्रेशन 15, ढूंढना क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एंड surplus, that is balance in statement of closing, less surplus, that is balance in statement of P&L. डन जी? ले आए, क्लोजिंग लाइए, ओपनिंग लाइए। स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, तो पूरी फुल फॉर्म, पूरी शॉर्ट फॉर्म लगेगी। शॉर्ट फॉर्म का नाम देखो जी, कोई रिजर्व है यहां पे? इज एनी रिजर्व प्रेजेंट? टी नहीं है, फिर टिक जाओ, पहले दिन आए हो। करणवीर, भगवान ने इंसान बना के भेजा है, कभी तो वो हरकत कर, फॉर अ चेंज, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट डे। 29 तारीख है, टेंशन ना ले, 10-12 दिन है, काट ले, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आता तेरे को कुछ नहीं है, और स्कूल के पेपर में फफा भी लगा होगा, आई एम डैम श्योर। 11वीं नहीं है ना, 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। अभी मिला नहीं ना पेपर, टेंशन ना ले, तैयारी रख। तेरे बहुत सारे भाई बंधु यहां बैठे हैं जो भी हंस रहे हैं, उनको पेपर मिल चुके हैं, लाल लाइनें लग चुकी हैं उनके नीचे। टी स्टैंड्स फॉर आई, लब्बो है, पी सुना नहीं जी? प्लीज चेक करके बताओ, मेंशन है किसके ऊपर है? जल्दी बोलो जी। हाँ जी, नहीं? अगर हमें प्रपोज्ड डिविडेंड ऐसे दे रखा है, कुछ मेंशन नहीं है किसके ऊपर है, तो स्यापा ही मुक गया। इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस भी आ गया, फिर अलग से प्रेफरेंस को कुछ नहीं देना। दिस प्रपोज्ड डिविडेंड without any mention of equity or preference is inclusive of both equity and preference. Add जी, proposed dividend paid जी of previous year, या for the year ended, जो भी आपका पिछला साल है। proposed dividend आप बुक की लैंग्वेज जी, फॉर द ईयर एंडेड 2000, अमाउंट प्लीज, पिछले साल का बताना जी। 3 लाख है, 3 और 3। एक और टर्म दे रखी है आपको टेबल में, सुना नहीं जी? डिविडेंड, व्हाट डज इट सजेस्ट? पे हो गया कि नहीं हुआ? पेबल लिखा है, हुआ कि नहीं हुआ? था पिछले साल, चेक करो, लिखा हुआ है। क्या पिछले साल कोई वैल्यू थी डिविडेंड पेबल के कॉरस्पॉन्डिंग? इस साल है। तो ये डिविडेंड आपने कौन सा पे नहीं किया? पिछले साल का। हाँ? अरे मूर्खों, इस साल का तो डिविडेंड पेबल ही नहीं है इस साल। उसके लिए तो अगले साल की क्या चाहिए? एजीएम, जहां पर डिविडेंड क्या होगा? अप्रूव। हाँ के ना? यही तो राम कहानी कल सुनाई थी, यही तो राम कहानी आज सुनाई है।
पिछले साल डिविडेंड पेबल इज, इस साल डिविडेंड पेबल इज हाउ मच? इस साल आपने डिविडेंड पे करना कौन सा था? पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का? तो पिछले साल का कितना डिविडेंड है? पिछले साल का डिविडेंड कितना है? ये रहा 3 लाख, जिसमें से कितना अभी तक आपने पे नहीं किया? तो कितना पे किया? 2,70,000। पे जितना किया वो कहां दिखाओगे? ऑपरेटिंग में कि फाइनेंसिंग में? आपने ये जो 3 लाख ऐड किया है, ये इस साल आपके शेयर होल्डर ने अप्रूव किया था, तो आपने इसे बनाया करंट लायबिलिटी। आज ही अंग्रेजी पढ़ी है। डिक्लेरेशन के बाद 5 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में। और 30 दिन के अंदर क्या होगा? पे। पे कब होगा? जब शेयर होल्डर क्लेम करेगा। शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, ऑटोमेटिक यूपीआई पेमेंट नहीं है, ऑटो कट नहीं लगा रखा, हमने एक अलग बैंक खाते में डाल दिया, याद है? एयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चैप्टर नंबर 1। अब ये पैसा हमारा है, बैंक के अकाउंट में डाल दिया, लेकिन इस पे कंपनी का हक नहीं है। किसका हक है? शेयर होल्डर का। हाल फिलहाल के लिए इस डिविडेंड पेबल का यहां पर कोई रोल प्ले नहीं है। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक पहुंचोगे, थोड़े मैच्योर हो जाओगे, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, आज की डेट में इस पे स्टार लगा लो, डिविडेंड पेबल। कर लो जी फटाफट, हाथ खोल लो कि कैसे लिखना है। कॉपी पेस्ट प्लीज। टीएस क्वेश्चन नंबर 5। टीएस क्वेश्चन नंबर 5। ढंग से लिख भाई, प्रॉपर। $10 लाख माइनस 5 लाख जी, 5 लाख। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड जी 4 लाख, 5 + 4। आइए जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16।
क्लोजिंग जी, क्लोजिंग, ओपनिंग 2 लाख, टी, टी स्टैंड्स फॉर, है कोई रिजर्व पड़ा यहां पे? आए, कभी भी बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया जी? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना जी? किसको दिया जी? वापस आ जा भाई, किसको दिया जी? इक्विटी शेयर। आय के बाद अगला पी जी, प्रपोज्ड डिविडेंड केड़े शेयर्स पे जी? केड़े साल का जी? फॉर द ईयर एंडेड, याद है जी कल मैंने टिप्पी में 3 पी लिखवाए थे और आपको जब पढ़वाया था किताब में तो वहां था आय, इंटरिम, पी प्रपोज्ड और अगला पी था प्रोविजन फॉर टैक्स, बीच वाला पी मिसिंग था। वो किसका था? प्रेफरेंस शेयर। अब आप चेक करिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को 2 डिविडेंड दे रहे हो, एक इंटरिम और एक प्रपोज्ड। तो खुद सोचो, प्रेफरेंस वाला चुप बैठ जाएगा कि मांगेगा? क्वेश्चन में कहीं मेंशन, चेक कर लो, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है, हमें देना पड़ेगा। अब कितना देना? बहुत सिंपल है, प्लीज चेक कीजिए प्रेफरेंस शेयर के आगे प्रीफिक्स क्या है, तो 10% तो क्या देना है? डिविडेंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी अमाउंट पे देना है? आज ही बोल के हटाऊं, आप प्रपोज डिविडेंड केड़े साल का दे रहे हो, तो किन को दोगे? तो पिछले साल के शेयर्स। 5 लाख का कितने परसेंट? क्या बना जी? प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड। डन है जी? डिविडेंड पेबल पे फिर से स्टार लगा लो जी, चेक कर लो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नथिंग लाइक दैट। डन है जी? 150 2 लाख 250 4.5 लाख आ गया जी। दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। डन है जी? प्लीज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी जी,
हाँ जी, हो गया। $720 minus 4G 320 प्लस जी इंटरिम डिविडेंड 40,000, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 1,60,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया जी 60,000। इलस्ट्रेशन 17 जी, इलस्ट्रेशन 17। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी? सरप्लस 25 माइनस 7 18 लाख। टी ढूंढिए, नहीं है। आय है कितना? 1 लाख। हाँ जी, किसके ऊपर? इक्विटी शेयर होल्डर को एक डिविडेंड मिल गया, बोलो। तो प्रेफरेंस वालों को भी में देना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। हैं प्रेफरेंसेस? परसेंटेज गिवन है 10 लाख का 8%, 10 लाख का 8% 80,000। व्हाट इज 80,000? proposed dividend on preference shares for the year ended 31st March 2024. Anything else? डन है जी? ऊपर मार्क कर लो टीएस। क्वेश्चन नंबर 7, illustration 18, illustration 18। स्टार्टिंग पॉइंट जी, क्लोजिंग बैलेंस बताना 5 लाख। अरे इलस्ट्रेशन एक बार जी 18, इलस्ट्रेशन 18, क्लोजिंग 540 माइनस ओपनिंग, ओपनिंग नेगेटिव में है, माइनस माइनस प्लस 740 आ गया जी। इलस्ट्रेशन 18 के अंदर टी ट्रांसफर टू WCR है, आय नहीं है, पी प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का लगेगा, एंड द नेक्स्ट पी इज प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड इलस्ट्रेशन 19 पे है जी, इलस्ट्रेशन 19 जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 672 माइनस 2 लाख जी 472। टी स्टैंड्स फॉर आई, पी केड़े साल का, अगला पी, टिप्पीरी खत्म हो गया जी। एक और आइटम दे रखी है, उसका रोल प्ले यहां नहीं है, उसका रोल प्ले होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे जाके। चलिए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 20। पढ़िए जी। स्टार्टिंग पॉइंट क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग इज ओपनिंग। चलिए जी, टी ट्रांसफर टू आय, आय इंटरिम, ठीक है जी। नेक्स्ट पी है जी, है जी, यस। ब्रैकेट चेक कीजिए, थर्ड आइटम दिख गया, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। अगला पीजी मेड ड्यूरिंग द TIPP हो गया। उसके बाद क्या आता था? ई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बहुत सिंपल तरीका है इसे समझने का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ढूंढो जहां पैसा जा रहा है, दैट इज टू बी एडेड। जहां से पैसा आ रहा है, दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। पढ़िए, दिख रहा है जी आपको कोई एबनॉर्मल लॉस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ड्यू टू। अब ये जाने वाला काम है कि आने वाला काम है? तो इसे क्या करेंगे जी? ऐड। और आने वाला काम कौन सा है जी? सुना नहीं जी?
इंश्योरेंस, ध्यान दीजिए इन्होंने प्रेजेंटेशन चेंज की है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करनी है जो जा चुकी है और सब्ट्रैक्ट करनी है जो आ चुकी है। अब आने वाली अमाउंट कौन सी है जी? इंश्योरेंस क्लेम, हाँ के ना? नुकसान कितना था जी और आया कितना जी? तो 1 लाख को आप ऐड करोगे और 50,000 को माइनस, तो नेट अमाउंट कितनी आई जी? आपको ये इनकी वाली प्रेजेंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टिक टू योर टिप्पी री। तो टिप्पी री में आखिरी ई बनेगा आपका लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। टिप्पी हो गया जी पूरा। टिप्पी के बाद क्या आता है? री, आर स्टैंड्स फॉर, चेक कर लो जी, डू वी हैव रिफंड ऑफ टैक्स? एंड देन ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि है जी हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर अबव लॉस। ऑल गुड है जी? जल्दी बोलो भाई। इलस्ट्रेशन 21, इसका क्वेश्चन मार्क कर लो TS8। इलस्ट्रेशन 21, गिव मी स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ मच? 4 लाख। सुना नहीं जी? कौन सा बैलेंस है जी? प्लीज, कौन सा बैलेंस है जी? ऊपर की 2 लाइनें भी पढ़ लो, क्लैरिटी बहुत हो जाएगी। When was the company incorporated? 2000, and the results are given to us for the year ended 2000. That's why we are not provided with the 2 balances of surplus, because company इसी साल incorporate हुई है। हमारे पास opening balance of surplus, that is balance in statement of profit and loss नहीं है। कौन सा balance है? Closing minus opening is 0. That is why the answer starts at 4,36,000. T please. I please. है P, proposed dividend दिख रहा है? कितने साल का है? सुना नहीं जी मेरे को? इस साल का, क्योंकि हमारा साल ही पहला है। हाँ के ना? इस साल का डिविडेंड प्रपोज्ड है। इज इट डिक्लेयर्ड, अप्रूव्ड? कब होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो हमारे पास पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड, और यहां पर आना कौन सा होता है? पिछला साल ही नहीं था हमारी कंपनी का, तो यहां पर पी प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। स्टार लगा लो। रीजनिंग क्लियर है? जल्दी बोलो। अगला पी जी, वो है कि नहीं है जी? जल्दी बोलो भाई। है जी? चलिए, पी के बाद ई, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू। अगर थ्योरेटिकली याद हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 3 थी: प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन एंड एब्नॉर्मल लॉस। तो आर वी सीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हियर? यस और नो? प्लीज चेक करिए दोनों चीजें क्या हो रही हैं। एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस, लेस क्या हो रहा है जी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम। इंश्योरेंस क्लेम का मिल रहा है ना जी अपने को? प्लीज हैव अ लुक एट दिस प्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इलस्ट्रेशन 20 में उन्होंने 1 लाख में से 50 को माइनस करके लिख दिया। अब यहां चेक कर लो, यहां ये किया कि अलग अलग लिखा है? सो स्टिक टू द अलग अलग प्रेजेंटेशन। कहानी समझ में आ गई जी? क्वेश्चन नंबर 9, भैया को वाइट डॉट ते करके पिक ले लो ते वीडियो बंद कर दो।